एक उपन्यास जिसने पूरी दुनिया में तूफान ला दिया, और एक आयत जो सदियों से विवादों में घिरी हुई है। आज हम इन्हीं दोनों के पीछे की जो असली कहानी है ना, उसकी परतें खोलने वाले हैं। तो एक तरफ है सलमान रुश्दी का वो मशहूर उपन्यास जिसने दुनिया भर में हंगामा खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ है कुरान की एक आयत जिसे इस पूरे विवाद का कह सकते हैं सोर्स माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जो कहानी हमें बताई जाती है, क्या वही पूरी सच्चाई है या फिर कुछ और भी है? हर विवाद की एक कहानी होती है, तो चलिए सबसे पहले उस कहानी से ही शुरू करते हैं जिसने इस पूरे बवंडर को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जो सदियों से सुनाई जाती रही है। तो कहानी कुछ यूं है कि पैगंबर मोहम्मद अपनी कौम को कुरान की सूरह नज्म सुना रहे थे। अब होता यह है कि जब वो अपनी कौम की देवियों लात और उज्जा का जिक्र करते हैं, तो कहा जाता है कि उनकी जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जिनमें उन देवियों की तारीफ थी। और ये सुनते ही मक्का के लोग जो कि बुत परस्त थे, वो तो बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा, अरे वाह, एक समझौता हो गया है, एक ऐसा समझौता जो बस होने ही वाला था, या फिर ये कुछ और ही था। तो यही वो कहानी है जिसने सलमान रुश्दी के उपन्यास को इंस्पायर किया। और इस कहानी को सच साबित करने के लिए अक्सर कुरान की सूरह हज की आयत 52 का हवाला दिया जाता है। यह दावा किया जाता है कि भाई ये आयत इसी घटना का जिक्र कर रही है। लेकिन क्या यह कहानी सच है? इस्लामी विद्वान जावेद अहमद गामिदी के हिसाब से इसका जवाब है एक साफ नहीं। तो अगर यह कहानी सच नहीं है, तो फिर सच क्या है? चलिए अब इस पूरे एनालिसिस के दूसरे पहलू पर आते हैं। रामिदी साहब इसे एक वाही किस्सा कहते हैं, मतलब एक ऐसी कहानी जिसका कोई सिर पैर ना हो, पूरी तरह से मनगढ़ंत। उनका मानना है कि इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और यहीं पर यह पूरा एनालिसिस दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ एक कहानी है जो सबने सुनी है, और दूसरी तरफ एक स्कॉलर है जो इसे मजबूती से खारिज कर रहे हैं। तो आखिर इस कहानी को खारिज करने के पीछे वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे ठोस कारण है। पहला तो यही कि यह एक बेबुनियाद किस्सा है जिसे बाद में आयत को समझाने के लिए बेसिकली उस पर चिपका दिया गया। दूसरा, जिन सोर्सेज से यह कहानी हम तक पहुंची है वो भरोसेमंद नहीं माने जाते। उनकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन जिसे कहते हैं वो काफी कमजोर है। और तीसरा, गामिदी साहब अकेले नहीं हैं जो ऐसा कह रहे हैं। मौलाना मौदूदी जैसे कई बड़े बड़े विद्वानों ने भी तर्कों के साथ इसे रिजेक्ट किया है। तो ये एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर यह कहानी सिर्फ एक किस्सा है, तो फिर सूरह हज की आयत 52 जिसे इस कहानी से जोड़ा जाता है, उसका असली मतलब क्या है? चलिए अब इस गुत्थी को सुलझाते हैं। गामिदी साहब के मुताबिक इस गुत्थी को सुलझाने की चाबी कुरान के साहित्यिक शैली यानी उसके जॉनरा को पहचानने में छिपी है, और यह किसी भी किताब को सही ढंग से समझने का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। जरा सोचिए, क्या हम एक कविता को एक न्यूज रिपोर्ट की तरह पढ़ सकते हैं, या एक उपन्यास को एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर की तरह समझ सकते हैं? नहीं ना। हर जॉनरा के अपने नियम होते हैं। इसी तरह कुरान को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि उसकी साहित्यिक शैली या सिन्फ आखिर है क्या। गामिदी साहब इसके लिए एक गजल की बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं। अब देखिए, अगर किसी को यह नहीं पता कि गजल में हर शेर अपने आप में एक पूरी बात कहता है और पूरी गजल का कोई एक टाइटल नहीं होता, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। उसे लगेगा कि ये कैसी बिखरी बिखरी सी कविता है ना। ठीक इसी तरह कुरान की शैली को समझना बहुत जरूरी है। तो फिर कुरान की शैली क्या है? क्या यह कविता है? नहीं, कुरान तो खुद इस बात से इनकार करता है। तो क्या ये सामान्य गद्य या प्रोज है? नहीं, इसकी बनावट वैसी भी नहीं है। गामिदी साहब के मुताबिक कुरान की जो सबसे करीबी शैली है वो है खुतबात यानी भाषण या सरमन। अब ये एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। कुरान असल में सुनने के लिए था, ना कि चुपचाप अकेले में पढ़ने के लिए, और ये एक बात सब कुछ बदल देती। और देखिए, भाषण की अपनी खासियतें होती हैं, है ना। उसमें एक रिदम होती है, उसमें ऑडियंस को एड्रेस किया जाता है, और उसमें कभी कभी लंबे लंबे वाक्य आते हैं जो जिन्हें हम पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट्स कहते हैं, जो असल बात से हटकर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। अब ये सब समझना उस आयत के सही मतलब तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम कुरान की शैली को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए उस विवादास्पद आयत पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि इन नई जानकारियों के साथ उसका असली मतलब क्या निकलता है। यहाँ एक शब्द है जो पूरे विवाद की जड़ है, तमन्ना। अरबी भाषा में ये एक बहुत ही आम सा शब्द है जिसका सीधा साधा मतलब है कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश या कोई आकांक्षा। इसका मतलब तिलावत करना या रेसिटेशन नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों ने गलती से समझ लिया है। अब ये स्लाइड देखिए, ये वाकई दिलचस्प है। यहीं पर पूरा फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ है आम गलतफहमी। अगर तमन्ना का मतलब तिलावत या रेसिटेशन लिया जाए, तो आयत का मतलब ये निकलता है कि शैतान ने पैगंबर के रेसिटेशन में कोई मिलावट कर दी। लेकिन अगर इसका सही मतलब लिया जाए, यानी इच्छा या आकांक्षा, तो मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। तब इसका अर्थ होता है कि शैतान ने पैगंबर की मानवीय इच्छा में दखल देने की कोशिश की, ना कि डिवाइन टेक्स्ट में। तो फिर ये इच्छा क्या थी? ये वो इच्छा है जो हर उस इंसान की होती है जो कोई अच्छा मैसेज लेकर खड़ा होता है। पैगंबर की ये गहरी आकांक्षा थी कि उनके लोग उनकी बात को मान लें, कि उनकी कौम के जो बड़े बड़े सरदार थे जैसे उतबा और मुगीरा, वो सही रास्ते पर आ जाएं और उनका मिशन कामयाब हो। ये एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन डिजायर थी। तो अब हमारे पास सारे टुकड़े हैं। चलिए अब इन्हें जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि आयत की ये ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन क्या है। तो असली बात यह है, आयत दरअसल एक मानवीय संघर्ष को बयां कर रही है, न कि किसी डिवाइन टेक्स्ट में मिलावट को। आयत ये बता रही है कि जब भी किसी पैगंबर ने यह गहरी इच्छा की कि उसकी कौम सही रास्ते पर आ जाए, तो शैतान ने उसकी इस इच्छा में खलल डालने की कोशिश की। शायद उसके मन में यह ख्याल डालकर कि भाई इन बड़े लोगों को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत समझौता कर लिया जाए। लेकिन अल्लाह ने हमेशा शैतान की इस कोशिश को नाकाम किया और अपने मैसेज को और मजबूती से स्थापित कर दिया। तो एक अंदरूनी एक मानवीय संघर्ष की कहानी है, न कि डिवाइन टेक्स्ट में किसी मिलावट की। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला,
शैतानी आयतें वाली जो कहानी है वो एक बेबुनियाद किस्सा माना जाता है। दूसरा, किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए उसकी शैली यानी सिन्फ को जानना बेहद जरूरी है। तीसरा, तमन्ना शब्द का सही अर्थ आकांक्षा है, न कि तिलावत, और इसी से आयत का मतलब पूरी तरह बदल जाता है। और चौथा, ये आयत असल में पैगंबर के मानवीय पहलू और ईश्वर द्वारा अपने संदेश की हिफाजत की गारंटी की तस्दीक करती है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। जरा सोचिए, अगर हम किसी भी ऐतिहासिक या धार्मिक टेक्स्ट को पढ़ने से पहले खुद से ये सवाल पूछें कि इसकी साहित्यिक शैली क्या है, तो शायद कई और विवादों और गलतफहमियों को कितनी आसानी से सुलझाया जा सकता है। ये सवाल सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं है, ये शायद हमारे पूरे इतिहास को समझने के तरीके को ही बदल सकता है।